खबरों से आगे में आज शाम अमरीकी सियासतदान जो किताबें पढ़ते हैं वो इंतखाबी मुहिम में क्या अहमियत रखती हैं। तालिब इल्मों की मदद से अमन का पैगाम आम करने वाली एक पाकिस्तानी खातून से मुलाकात और कुतुब जनूबी पर बर्फ की तहों के नीचे छुपे राज जानने की कोशिशें। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा ये पाकिस्तान के लिए भी एक अहम मौजू है। इलेक्शंस में आगे निकलने के लिए यहाँ सियासतदान बहुत से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से एक अनयूजुअल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं आमना खान से। आमना, वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए इन दिनों यहाँ सदारती उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? जी सारा, पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी सदारती उम्मीदवार तकरीरें कर रहे हैं, अपने और अपने हरीफ के मौक़िफ़ में फ़र्क वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों की फहरिस्तें भी जारी की हैं। आइए देखते हैं कि इसमें वो वोटरों को अपने बारे में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। फ़र्क़ों में कलमबंद वाक़यात और कहानियों के ज़रिए अपने मुसन्निफ़ों और उनके दौर ही नहीं बल्कि पढ़ने और पसंद करने वालों के बारे में भी बहुत कुछ ज़ाहिर करती हैं। तो अमरीकी इंतख़ाबात की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के अरकान की पसंदीदा किताबों की फहरिस्तें इनके बारे में क्या ज़ाहिर करती हैं। मिलिए हडसन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर डेविड ट्रॉय से, जो न सिर्फ अमेरिका की दाखिली पॉलिसी के लिए साबिक सदर जॉर्ज बुश के मुशीर रह चुके हैं बल्कि अमेरिकी सियासतदानों की पसंदीदा किताबों के मौजू पर कई कॉलम भी लिख चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उम्मीदवारों की सियासी मुहिमात से मुंसलिक अफराद अपने उम्मीदवारों को या तो उन खुसूसी ख्यालात से मुंसलिक करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके ख्याल में वोटरों में मकबूल हैं, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीदवार भी एक आम फर्द ही है। किताबें पढ़ने के बेइंतहा शौकीन सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी के एक उम्मीदवार न्यूट गिंगरिच ने अपनी पसंदीदा किताबों की फहरिस्त कई बरसों पहले बाकायदगी से शाया करनी शुरू कर दी थी जब वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर थे। मजे की बात यह है कि इनमें से बेशतर किताबें बिजनेस मैनेजमेंट से मुतल्लिक थी। मसलन पीटर डकर की किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव और एल्विन टॉफलर की किताबें। बेतहाशा किताबें पढ़े बगैर तकरीर और खिताब में न्यूट गिंगरिच जैसी महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। माहिरीन के मुताबिक तकरीर और खिताब में गिंगरिच की महारत ही पिछले हफ्ते अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल करने के मुकाबले में इनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह भी थी। लेकिन गिंगरिच के हरीफ मिट रोमनी इस दौड़ में इनसे बहुत पीछे नहीं। रोमनी ने एक गैर मामूली हिकमत अमली अपनाई है। उन्होंने ट्वाइलाइट के नाम से स्टेफनी मायर्स की सिलसिलावार किताबें शुमार की हैं जो वैम्पायर्स के बारे में हैं। इसके अलावा उन्होंने रॉन हर्बर्ट की साइंस फिक्शन किताब बैटलफील्ड अर्थ भी पढ़ी है और शायद लीडर के तौर पर अपनी काबिलियत जाहिर करने के लिए उन्होंने साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की आपबीती भी इस फहरिस्त में शामिल की है। रिपब्लिकन पार्टी के एक दूसरे सदारती उम्मीदवार रिक सैंटोरम ने भी अपनी पसंदीदा किताबों की फहरिस्त शाया की थी। इनके रवायात पसंद नजरियात न सिर्फ इनकी पसंदीदा किताबों बल्कि इनकी लिखी हुई किताबों में भी जाहिर हैं। इन्होंने इट टेक्स अ फैमिली के नाम से एक किताब तहरीर की है। इसके अलावा इन्होंने मगरबी नजरिया इर्तिका की तनकीद में लिखी डार्विन्स नेमेसिस नामी किताब का दिबाचा भी लिखा था। रह जाते हैं रॉन पॉल, जिन्होंने अब तक किसी मुकाबले में कामयाबी हासिल नहीं की है। रॉन पॉल लिबर्टेरियन हैं और मौजूदा खारजा पॉलिसी के सख्त मुखालिफ। ये उनकी रीडिंग लिस्ट में भी जाहिर है। उन्होंने इनफरादी हुकूक के लिए लिखने वाली मुसन्निफा एन रैंड की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जिसके अलावा उन्होंने अमरीका की खारजा पॉलिसी की तनकीद में भी कुछ किताबें तहरीर की हैं। लेकिन इस साल के आखिर में इन उम्मीदवारों में से एक का मुकाबला सदर बराक ओबामा से होगा। इनकी पसंदीदा किताबों से क्या जाहिर होता है? सदर ओबामा की पसंदीदा किताबों की फहरिस्त में कुछ ऐसी किताबें शामिल हैं जो सियासतदान रवायती तौर पर अपनी पसंदीदा किताबों में शुमार करते हैं। मसलन मशहूर शख्सियतों की आपबीतियाँ, हालात हाजरा और तारीख पर लिखी किताबें। लेकिन ये इंतखाबात के बाद ही जाहिर होगा कि बिलाखिर इंतखाबात की दौड़ में किताबों को उनके तालीमी मकासद ही नहीं बल्कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की ये हिकमत अमली किस उम्मीदवार के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। If
शिवा क्यूरियस के सदर ओबामा की रीडिंग लिस्ट में कौन कौन सी किताबें शामिल हैं, तो गुज़िश्ता साल के दौरान उन्होंने तारीख़ और सियासत की किताबों से गोया कुछ किनारा कशी सी इख्तियार की और फिक्शन पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी। इनकी फहरिस्त में जासूसी नावलों का सिलसिला, डैनियल वुडरेल की बायो ट्रिलॉजी के साथ साथ एक माँ और इसके बेटे के गहरे रिश्ते के बारे में एमा डोनाह्यू की किताब रूम और दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमरीकी शहर शिकागो में रहने वाले एक लड़के की दास्तान वॉट जस्ट की किताब रोडेंस डेब्यूटेंट शामिल थीं। ये तो ओबामा पिछले साल पढ़ रहे थे, लेकिन इंतखाबात की दौड़ में तेज़ी आ रही है और तवक्को है कि सदर ओबामा इस साल फिर अपनी पसंदीदा किताबों की एक नई फहरिस्त जारी करेंगे। बैक टू यू सारा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच आमना। अमेरिका का अगला सदर कोई भी हो, उसे काम करना होगा एक ऐसी कांग्रेस के साथ जिसके अरकान के दरमियान एक अरसे से बहुत बड़े बड़े और अहम मामलात पर शदीद इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस मुतफ़िक़ा फ़ैसलों पर पहुँच नहीं पा रही और इस सूरत हाल से यहाँ आम लोग काफ़ी बेजार हैं। लेकिन मदीहा अनवर बता रही हैं कि इस ग्रिडलॉक का एक मुस्बत पहलू भी देखा जा रहा है, और वो ये कि यहाँ आज भी वही सियासी निज़ाम बिला रुकावट जारी है जिसकी बुनियाद 18वीं सदी में अमरीकी आइन मुरतब करने वालों ने डाली थी। अमरीकी अवाम की अक्सरियत अपने सियासतदानों को मफाहमत की सियासत करता देखना चाहते हैं। मफाहमत के बलबूते पर बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। दुनिया मफाहमत का दूसरा नाम है। अमरीकी वोटर्स मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से यूं तो मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं, लेकिन कांग्रेस तक पहुंचने वाले सियासतदानों में इत्तेदाल पसंदों की निस्बत सख्त रुझानात वाले सियासतदानों की ज्यादा तादाद वोटर्स का रुझान वाज़े करती है। यही वजह है कि कांग्रेस की कानून साजी में एक ही सोच का गलबा नुमाया दिखाई देता है। गो कि कांग्रेस को बाज़ औक़ात काम न करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन वोटर्स की पसंद और नापसंद के बायस कांग्रेस में किसी एक जमात को मुस्तकिल अक्सरियत हासिल नहीं रही। 1970 के अशरे में सदर जिमी कार्टर के पूरे दौरे हुकूमत में कांग्रेस में उनकी जमात के अरकान अक्सरियत में थे। उसके बाद से अब तक ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस से कोई भी बिल पास कराने के लिए उसे कांग्रेस के दोनों ऐवानों से मंजूरी के मराहिल से गुजरना पड़ता है। दाएं बाजू जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कहना है कि अमरीकी आइन हुकूमती अमलदारी को महदूद रखना चाहता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एंटोनिन स्कलिया का कहना है कि अमरीकियों को इसकी आदत होनी चाहिए। अमरीकी इसलिए ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत काम नहीं कर रही क्योंकि हुकूमती ऐवानों में मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ मामलात में अदम इत्तफाक पाया जाता है। अमरीकी आइन बनाने वाले अगर आज मौजूद होते तो कहते कि हम अमरीकी आइन और हुकूमत को ऐसा ही देखना चाहते थे। जबकि एलन लिख्टमैन जैसे तारीखदान का कहना है कि महदूद हुकूमत और मुंजमद और गैर मौसर हुकूमत में फ़र्क होता है। जब हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाती तो बहुत से खतरात जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो लोग अपनी हुकूमत पर एतमाद करना छोड़ देते हैं, जबकि ग्रिडलॉक की वजह से हुकूमत को बहुत से मसाइल से चश्म पोशी भी इख्तियार करना पड़ती है। अमरीकी हुकूमत के क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक किसी भी जमात को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं दिया जाता। यही वजह है कि कोई भी कानून पास करने के लिए उस पर ऐवान की मुतफ़क्का राय हासिल करना ज़रूरी है, और यही एक आम अमरीकी चाहता है। वाशिंगटन में बहुत से कांग्रेसमैन अब ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें अमेरिका में कोई भी पसंद नहीं करता। अगर वो आदाद शुमार का मुतालिया करें तो उन्हें मालूम हो कि एक आम अमरीकी उन्हें मुफाहमत का रास्ता अपनाते हुए देखना चाहता है। कांग्रेस के अरकान मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नजरियात के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त मुत्तहद होकर काम करने की ज़रूरत है और अमरीकी आवाम हमसे यही चाहती है। कोई किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, सबका काम इकट्ठे मिलजुल कर हुकूमती उमूर चलाना है। मफाहमती पॉलिसी अपनाना एक अच्छा ख्याल तो ज़रूर है, लेकिन सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि सदारती इलेक्शन के साल में मुख्तलिफ जमातों का एक दूसरे से मफाहमत करना मुश्किल दिखाई देता है। माइकल बोमन के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। अमेरिका हो या पाकिस्तान, सियासतदानों के बारे में अवाम की राय बेहतर बनाना आसान नहीं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के हालात बेहतर बनाने के लिए सियासतदान होना भी ज़रूरी नहीं। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से करवा रहे हैं जो तालिब इल्मों की मदद से अमन का पैगाम आम कर रही हैं। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।